हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज हम सॉल्व करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 39, चैप्टर 5 डीके गोयल की बुक से क्लास 12 अकाउंट्स। ऑनलाइन क्लासेस, ऑनलाइन ट्यूशंस के लिए आप मुझे स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो अपना नाम और क्लास। और आप अगर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हो टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल न्यू एडिशन बुक के, तो चैनल के होम टैब पर क्लिक करो। आपको सॉल्यूशंस अपलोडेड मिलेंगे। पोस्ट सेक्शन में एमसीक्यूज मिलेंगे क्विज की फॉर्मेट में, और एमसीक्यूज के सॉल्यूशन से शॉर्ट सेक्शन। तो बहुत कुछ है चैनल पर, विजिट द चैनल। अच्छा लगे तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन नंबर 39 में संजय और समीर दो पार्टनर हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:3 है। अब ये दोनों के दोनों मिल करके अपनी फर्म को क्लोज कर रहे हैं, मतलब बिजनेस वाइंड अप कर रहे हैं। और बिजनेस वाइंड अप करते हुए उस टाइम पर उनकी बैलेंस शीट दी है। एसेट और लाइबिलिटीज का क्या स्टेटस है वो आपको दिया है, और इन्होंने एसेट और लाइबिलिटीज को किस तरह से सेटल किया वो भी दिया है। आपको यहाँ पर डिसोल्यूशन के टाइम पर रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या बैंक अकाउंट बनाने के लिए नहीं कहा। आपको सिंपल जर्नल एंट्रीज बनानी। तो आप कहोगे ये तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ध्यान से समझो। बेशक आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज बनानी है, लेकिन जर्नल एंट्रीज आपको स्टार्टिंग से बनानी है कि एसेट आपने रियलाइजेशन अकाउंट में किस तरह से ट्रांसफर की, लाइबिलिटीज को ट्रांसफर किया, एसेट को बेच करके कितना पैसा मिला, लाइबिलिटीज को पे किया, लॉस को ट्रांसफर किया। ये सारी ए टू जेड जर्नल एंट्री बनानी, जिसके लिए आपको वर्किंग नोट में रियलाइजेशन अकाउंट तो बनाना ही होगा। बेशक आप फेयर ना बनाओ, लेकिन रफली इसकी प्रेजेंटेशन आपको शो करनी होगी। तो सबसे पहले हमारी एसेट जो हम ट्रांसफर करेंगे वो डेबिट साइड पर, लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक और डेटर्स। बैंक अकाउंट आपका ट्रांसफर नहीं होगा। तो ये जो तीन एसेट आपने रियलाइजेशन अकाउंट में डेबिट साइड पे ट्रांसफर की, तो इसकी एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक, डेटर्स अकाउंट। क्लियर है? तो स्टेप वाइज आपको चलना है। इस तरह से अगर आप रियलाइजेशन अकाउंट बनाओगे और जर्नल एंट्री बनाओगे, तो कोई भी चीज आपकी मिस नहीं होगी, कोई भी जर्नल एंट्री आपसे मिस नहीं होगी। इसके बाद आप क्या करते हो? रियलाइजेशन अकाउंट में आउटसाइड लाइबिलिटीज को क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर करो। तो आउटसाइड लाइबिलिटी हमारी क्रेडिटर्स है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व आपका यहाँ पर ट्रांसफर नहीं होगा, क्योंकि इसके अगेंस्ट आपका कोई भी क्लेम नहीं। इसको हम बाहर की बाहर पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म करें। तो ये जो लाइबिलिटी आपने ट्रांसफर की, रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे ट्रांसफर किया है, इसका मतलब रियलाइजेशन अकाउंट आपका क्रेडिट होगा और क्रेडिटर्स अकाउंट को आप डेबिट कर। क्लियर? तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,05,000। दो एंट्री बन गई। थर्ड स्टेप में आप क्या करोगे? एसेट्स को बेच करके हमें कितना पैसा मिला वो रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट करोगे। तो हमने एसेट्स को किस तरह से सेटल किया? यहां पर हमारा पार्टनर संजय हमारी लैंड एंड बिल्डिंग को खरीद रहा है 3,50,000। तो जब भी पार्टनर एसेट को टेक ओवर करता है, तो हम क्या करते हैं? उसके कैपिटल अकाउंट को डेबिट करते हैं। ये मान के चलते हैं कि उससे पैसा हमें अभी नहीं मिला। लेकिन यहां पर देखो क्लियरली दिया है कि उसने लैंड एंड बिल्डिंग को लिया है, लेकिन कैश पेमेंट करके। तो क्वेश्चन को ध्यान से रीड करना है। अगर इस तरह से आपको दिया है, तो आपको यहाँ पर पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को डेबिट नहीं करना। सीधा सीधा पैसा आपको मिल गया है, तो एसेट जैसे बाहर हम किसी को बेचते हैं, उसी तरह से यहाँ पर शो करेंगे। बाय बैंक अकाउंट, लैंड एंड बिल्डिंग हमने बेची 3,50,000 और स्टॉक हमने बेचा 90,000। जो डेटर्स हैं वो आपके क्रेडिटर्स ने फुल एंड फाइनल सेटलमेंट में टेक ओवर कर। मतलब ये जो क्रेडिटर्स हैं, ये कह रहे हैं कि हमें आप पेमेंट ना करो, कैश में पेमेंट ना करो, हम आपके जो डेटर्स हैं इनको ही टेक ओवर कर रहे हैं। इन डेटर से हम डायरेक्टली आपके बिहाफ पर पेमेंट ले। तो एक तरह से एक एसेट और लाइबिलिटी आपस में सेटल हो रही है। और जब एसेट और लाइबिलिटी आपस में सेटल होती है, तो आप उसे रियलाइजेशन अकाउंट पे रिकॉर्ड नहीं करते, उसे शो नहीं करते। तो यहाँ पर हमारी दो एसेट जिनको बेच करके हमें पैसा मिला 4,40,000, इसकी जर्नल एंट्री आपको बनानी है। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट में आपने क्रेडिट किया है और पैसा आपको मिला बैंक अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट सिंपल आपको डेबिट करना है। एसेट्स को अब आपको क्रेडिट किया, डेबिट नहीं करना। पैसा आपको मिला, बैंक अकाउंट डेबिट 4,40,000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 4,40,000। अब आप लोग क्या गलती करते हो? इस एंट्री की जगह पर बैंक में पैसा आया है ये दिखाने की जगह
आप लैंड एंड बिल्डिंग या स्टॉक को डेबिट कर देते। अगर आप इन्हीं दोनों को डेबिट करोगे इसका मतलब तो एसेट आपकी इंक्रीज हो रही है, जबकि हमारी तो एसेट हमने बेच दी है, ये एसेट डिक्रीज हो गई, खत्म हो गई। पैसा हमारा आया है, बैंक में पैसा आया है, तो बैंक अकाउंट आप डेबिट करोगे। कुछ स्टूडेंट्स रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट करने की जगह पर लैंड एंड बिल्डिंग और स्टॉक को क्रेडिट कर देते हैं। नहीं, अब आपको लैंड एंड बिल्डिंग और स्टॉक को क्रेडिट नहीं करना, क्योंकि आपने ये एसेट्स रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर दी। रियलाइजेशन अकाउंट क्या है? एक तरह से बॉक्स है, उसमें आपने सभी चीजों को ट्रांसफर कर दिया। अब इसमें से जो चीज आप निकाल रहे हो, बेच रहे हो, तो वो रियलाइजेशन अकाउंट का हिस्सा है, तो हम रियलाइजेशन अकाउंट को ही क्रेडिट करें। क्लियर है? सिंपल है। अब इसके बाद आप क्या करते हो? लाइबिलिटीज की पेमेंट दिखाते हो डेबिट साइड। अब यहाँ पर आपकी लाइबिलिटी क्रेडिटर्स है, जिसको आपने डेटर्स के साथ सेटल कर दिया बाहर की बाहर, तो ये तो खत्म हो गए। आपको यहाँ पर इनकी पेमेंट भी नहीं दिखानी और डेटर से पैसा मिला वो भी नहीं दिखा, क्योंकि डायरेक्टली आपके क्रेडिटर्स आपके डेटर से पैसा रिसीव कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे। लास्ट में अब सारी एसेट्स और लाइबिलिटीज को हमने रियलाइज कर लिया, सेटल कर दिया, तो प्रॉफिट या लॉस जो है वो हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो प्रॉफिट कब होगा? जब क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा होगा, और जब डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है तो लॉस है। तो यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, तो हमारा लॉस है 5000 का, जो कि दोनों पार्टनर्स में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करोगे। अब लॉस पार्टनर्स के अकाउंट में आप डेबिट कर, पार्टनर्स के अकाउंट अगर डेबिट होंगे तो क्रेडिट क्या होगा? रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा, यहाँ पर देखो डेबिट साइड का टोटल ज्यादा है, क्रेडिट साइड का कम है, तो हमें इक्वल करने के लिए भी रियलाइजेशन अकाउंट में क्रेडिट साइड पर ही लिखना है। तो बाय लॉस ट्रांसफर टू संजय's कैपिटल अकाउंट, समीर्स कैपिटल अकाउंट 5000 टोटल हो गया। एंड में लिखो टोटल। अब जो ये लॉस है हमें पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर करना है, उसकी एंट्री आपको बनाना। तो पार्टनर्स के अकाउंट को डेबिट करो, संजय's कैपिटल अकाउंट डेबिट, समीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 3000 टू रियलाइजेशन अकाउंट 5000। रियलाइजेशन अकाउंट वाला काम खत्म हो गया। इसके बाद अब आप क्या करोगे? इस लॉस को पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करोगे। पार्टनर्स के कैपिटल की जो बैलेंसेस है लास्ट में, उसकी भी तो पेमेंट करनी है। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्या बैलेंसेस बचेंगे उसको निकालने के लिए आपको रफली पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने हैं। तो बैलेंस शीट से पहले क्रेडिट साइड पर ओपनिंग बैलेंस लिखो, बाय बैलेंस विडी 2 लाख एंड 3 लाख। इसके बाद जो लॉस है वो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड पर टू रियलाइजेशन अकाउंट 2000 और 3000। बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 1 लाख, जो कि हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। तो रिजर्व पार्टनर्स के लिए फायदा, इनके अकाउंट में क्रेडिट करोगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट 40,000 और 60,000। अब जो ये रिजर्व है इसको आपने पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफर किया, तो इसकी जर्नल एंट्री भी आपको बनानी है। तो जर्नल एंट्री क्या होगी? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसका बैलेंस क्रेडिट था, इसको हमें खत्म करना है, तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। और पार्टनर्स के लिए फायदा है, इनके अकाउंट को आपने क्रेडिट किया, तो टू संजय's कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, टू समीर्स कैपिटल अकाउंट 60,000। अब वापस आ जाते हैं कैपिटल अकाउंट में। अब जितनी भी हमें एडजस्टमेंट एंट्रीज करनी थी, करने के बाद फाइनली पार्टनर्स की कैपिटल को हम पे करेंगे। तो संजय का टोटल क्रेडिट साइड का टोटल माइनस डेबिट साइड का करोगे तो बैलेंस आ रहा है 2,38,000। अब आपको क्लोजिंग बैलेंस नहीं लिखना होता, फाइनली आप पे करते हो, तो टू बैंक अकाउंट 2,38,000। और इसी तरह से समीर का बैलेंस आ रहा है 3,57,000। तो इन दोनों के बैलेंसेस को हम पे कर, तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी? दोनों पार्टनर्स को आप पे कर रहे हो, इनके कैपिटल के बैलेंसेस खत्म हो रहे हैं, तो डेबिट करोगे। संजय's कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,38,000, समीर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 3,57,000, और बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक से पेमेंट कर रहे हो, तो टू बैंक अकाउंट 5,95,000। तो ये जितनी भी जर्नल एंट्रीज हमको बनानी थी हमने बना। अब यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको सिर्फ जर्नल एंट्रीज बनाने के लिए कहा था, और उसके लिए हमें वर्किंग करने के लिए रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना जरूरी था। तो वो एज ए हमने वर्किंग नोट बनाया है, कंपल्सरी नहीं है।
तो हमारी जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो गई, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया। तो इसी तरह से कनेक्टेड रहो, सीखते रहो, समझते रहो। हम मिलेंगे आगे की वीडियो में आगे की क्वेश्चन के साथ। गुड बाय एंड टेक केयर।